हम बात करते हैं जावा के बारे में। जावा बेसिकली है क्या? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की थी किसने? सन माइक्रो सिस्टम में। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स गोसलिंग, उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 23 जनवरी 1996 में रिलीज़ हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1996 में। अब एक करके हर साल एक नया वर्जन आया है इसका। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है JDK 20। कौन सा है? JDK 20। देन इसका जो इनिशियली नाम रखा था वो था ओक। ओक बेसिकली था क्या? जो जेम्स गोसलिंग था उसके बाहर ऑफिस के ट्री, एक ट्री का नाम था ओक। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? ग्रीन। और फाइनली नाम रखा जावा। देखो यहाँ पे हम कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ने आए नहीं है, हम बेसिकली क्या पढ़ने आए हैं? प्रोग्रामिंग। हमें टेक्निकल बनना है। तो मैं ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊँगा, जो मेन मेन था मैं बता दिया तुम्हें, ठीक है। इसका एक फेमस स्लोगन है, वो क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। अपना कोड एक बार लिखो और कहीं भी रन कराओ। इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसे डिफरेंट बनाते हैं ओल्ड लैंग्वेज से, ठीक है। फर्स्ट फीचर है इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन विच प्रोग्राम रन। ऐसा कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसपे अपना प्रोग्राम रन कर जाए उसे क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। लेट्स सी, आपके सामने एग्जांपल है। जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। ये बेसिकली रेगोनाइज करने का तरीका है। जैसे आपकी फाइल है कोई भी, जैसे आपका फोटो है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट PNG, डॉट JPG। ये रेगोनाइज करने का तरीका है। इसके अंदर एक कंपाइलर बैठा हुआ है जिसे हम JVM बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। वो आपके कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? डॉट क्लास फाइल में। आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? हम बाइट कोड बोलते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है आपका? लाइनक्स, उबंटू, विंडोज़, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज़ वाई जावा इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप अपना कोड पेन ड्राइव में भी कैरी कर सकते हो। जावा इज़ एन पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन सेकंड फीचर क्या है इसका? ऊप्स। इसका नाम सुना होगा आपने, इससे पहले C++ कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी। ऊप्स का मतलब क्या है? ऊप्स इज ए कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन डेवलप एप्लीकेशन, वी कैन डेवलप सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ हेयर स्टाइल है, मेरा कुछ हेयर स्टाइल है, तो सबका मोटो क्या है? अच्छा दिखना। तो ऊप्स भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें 6 पिलर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पिलर कौन सा है आपका? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, देन इनकैप्सुलेशन, ठीक है। 6 हो गए या बचा है कोई? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कौन सा है? पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक क्लास हुई है, उसमें सिर्फ इंट्रो था, तो टेंशन मत लेना, आज भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जावा फेमस क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन थे यहाँ पे आने से पहले। आप पाइथन भी सीख सकते थे, गोलैंग भी सीख सकते थे, देन PHP, मर्न स्टैक, देन जावा। क्यों? वाई जावा? क्या रीज़न है? सबका अलग 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 रीज़न होता है। लास्ट टाइम हम सबका पूछ चुके हैं, हम जो नए आए हैं वो बताएं आज क्या रीज़न है वाई जावा? क्यों? बोलो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? सर ऑप्शन रिपीट करने के बाद। अब मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन थे यहाँ पे आने से पहले, जावा, पाइथन, गोलैंग, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज है हमारे पास, रूबी। तो आपने जावा ही क्यों चूज़ किया है, क्या रीज़न है? हम्म? नहीं। सर एक तो लाइक ऐसे जावा में पहले से कर रहा था, 11 12 में मैंने जावा करी थी थोड़ी बहुत, तो उससे आइडिया था। और फिर ऐसे जावा के स्कोप देखे तो लाइक मोस्टली जावा यूज़ करते हैं हम आगे जाके। इस सी सी पी पी तो ऐसे गेम डेव में यूज़ हो जाएगी, पर जावा से हम
ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो देखो, इससे हाँ, वेट, देखो एक वेबसाइट है फेमस जिसे हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, नाम सुना है? स्टैक आपका एक डाटा स्ट्रक्चर भी है। स्टैक ओवरफ्लो क्या है? आपकी एक फेमस वेबसाइट है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसका एक सर्वे हुआ था 2019 में। तो जावा वर्ल्ड की थर्ड बेस्ट फास्टर एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। बेसिकली अगर आपको कुछ डाउट आता है, आपको अच्छे से पता है, जैसे हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैं भी आप में से ही एक था एक टाइम में, मैं भी पढ़ा हूँ, इंदौर में से गुजरा हूँ। अब देखो होता क्या है स्कूल और कॉलेज में, आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, सबको मार्क्स ज़्यादा अच्छे लाने होते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ है। तो आपस में कंपटीशन है। अब कंपनी में भी ऐसे ही होता है। डेवलपर की एक टीम होती है पूरी, सबको अपने अपने टारगेट मिले हुए होते हैं। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो किससे पूछोगे? कोई नहीं होगा बताने वाला। अपनी हेल्प किसे करनी पड़ती है? खुद करनी पड़ती है। तो कैसे करें? काम तो करना है। अब ये प्रोग्रामिंग ऐसी दुनिया है, ये जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसी दुनिया है, इसमें जो डाउट्स आते हैं अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग आते हैं। आपका कोड सेम भी होता है लेकिन जो डाउट हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग आते हैं। कमेंट, ठीक है, जो आपके डाउट आते हैं। सर, कह रहा हूँ सर, अपने प्रोग्राम को, जावा वाले प्रोग्राम को सर वीएस कोड में रन कर सकते हैं। हाँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, चाहे आपका वी एस कोड हो या इक्लिप्स हो, नेटबीन्स, कोई भी हम्म। आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे, अभी किसके बारे में बात कर रहे थे कि कंपनी में क्या होता है? कॉम्पिटिटर, क्योंकि सबको चाहिए प्रमोशन या पैसे, ठीक है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो दूसरे कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कम्युनिटी है, इसमें आपके डाउट्स ऑलरेडी पड़े रहते हैं या आप कुछ सर्च कर सकते हो, कोई भी बता देगा। स्टैक ओवरफ्लो ये कॉन्सेप्ट भी है आपका, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली आपका जो स्टैक फुल हो जाता है तब बोलते हैं हम उसे स्टैक ओवरफ्लो। और एक ये फेमस वेबसाइट भी है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आंसर करते हैं। जब मैं कंपनी में काम करता था, अमेजन सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, देन स्टैक ओवरफ्लो से ही हेल्प मिलता था, या कलीग्स एक दो मुश्किल से हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कॉम्पिटिटर, या तो उन पे खुद पे ही इतना प्रेशर होता है, तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। हमने दो की ही बात की है, कौन सा? एक तो प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन थर्ड है आपका रूबस्ट। रूबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। जावा इज एन रूबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई? देखो इसके अंदर एक जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, बेसिकली कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है? आपके कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में। क्योंकि ये सिस्टम बेबी की तरह से कुछ समझ में नहीं आता है, इसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, 0101 मशीन कोड। ठीक है, इसे क्या समझ में आता है? एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए मैम। मैम स्टूडेंट तो काफ़ी हैं, 30 के आसपास होंगे, 30 के आसपास होंगे। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मैं लेक्चर ले लूँ मैं? अच्छा, अभी रुकना है क्या? ठीक है, कोई नहीं, इंट्रो है अभी थोड़ा। ठीक है, भेज देना। हाँ, कहाँ पे थे हम? इसके अंदर एक कंपाइलर बैठा हुआ है, ये सिस्टम आपका बेबी की तरह से 0101 समझ में आता है। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर जो कंपाइलर है जेवीएम, वो कन्वर्ट करता है किसमें? 0101, जिसमें आपका समझ सके। ठीक है, देन यहाँ पे जो आपका कंपाइलर है जेवीएम, उसके अंदर कुछ लेयर है। क्लास लोडर एक आर्किटेक्चर है, आपका जो कोड है वो कुछ लेयर के थ्रू वेरीफाई होके जाता है। अगर उसमें कुछ बग होते हैं तो वो रिजोल्व हो जाते हैं। तो आपका जो जेवीएम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो काफ़ी सिक्योर है।
दैट इज़ वाई जावा इज़ एन रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर कुछ लेयर्स हैं जिसके थ्रू आपका कोड वेरीफाई होके जाता है। देन नेक्स्ट आर्किटेक्चर न्यूट्रल की बात करते हैं। आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? वेरिएबल एंड डाटा टाइप से। कहाँ से होते हैं? वेरिएबल एंड डाटा टाइप से। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। वेरिएबल उस जगह का नाम है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। लेट्स सी, मैंने क्या बताया, सिस्टम बेबी की तरह हर एक चीज़ इसे बतानी पड़ती है। अगर हमें इसकी लैंग्वेज में बात करनी है तो कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड सीखने पड़ेंगे, ठीक है। डाटा टाइप क्या होते हैं आपके? डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल डाटा टाइप से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे आपका इंटीजर 1 2 3 4, कैरेक्टर ABCD, एंड फ्लोट। डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो दो चॉइसेस होती है हमारे पास, फ्लोट एंड डबल। कितनी चॉइसेस होती हैं? दो, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट है आपका डाटा टाइप। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रिमिटिव एंड सेकंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर वो डाटा टाइप आते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टोर करना है क्या? कैरेक्टर। तो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है कौन सा डाटा टाइप? कैर डाटा टाइप। ये जो मेमोरी कंज्यूम करता है वो करता है 2 बाइट्स। डू यू नो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर? क्या होती है? बिट। जानते हैं? देन अगर आपको इंटीजर स्टोर करना है तो हमारे पास 4 चॉइसेस, वी हैव 4 चॉइसेस। फर्स्ट आपका है इंट, देन शॉर्ट, देन बाइट, देन लॉन्ग। अब देखो ये जो इंटीजर आपके पास 4 चॉइसेस हैं ये क्यों हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? कम इन। अब वो फॉर्म दे दो सबको, पास कर दो। कम इन। भाई तोड़ो मत यार, सनी देओल मत बनो। CID में वो होता है ना दया क्या बोलते हैं, हाँ वो मत बनो यार। फॉर्म पास कर देना, सबकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं। कौन कौन सी? फ्लोट एंड डबल। देखो ये चॉइसेस क्यों हैं? लेट्स सी, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 गिलास पानी की है, तो मैं पूरी बोतल कैरी क्यों करूँ? आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, उस पर इतना लोड क्यों पड़े? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ज़रूरत 2 बाइट्स की है, हमें 2 बाइट्स ही इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं 8 बाइट जितना स्टोरेज क्यों लूँ? फालतू में मेमोरी वेस्टेज होगा। इस वजह से आपके पास क्या है? मल्टीपल चॉइसेस हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से डाटा टाइप हमने लास्ट टाइम देखे थे? नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन। अगर आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है तो हम किस डाटा टाइप का यूज़ करते हैं? बुलियन डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये दो ही वैल्यू कंटेन करता है, ट्रू और फॉल्स। देन नेक्स्ट फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल। फ्लोट कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 4 बाइट एंड डबल 8 बाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हमें जो काम करना था वो किस पे करना था? आईडी पे। लास्ट टाइम किस पे किया था? नोटपैड पे, ठीक है। तो आईडी आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो लास्ट टाइम मैंने बताया था, वीडियो भी सेंड की थी आपको। देखो ये इस टाइप से हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे। अब जो लोग इसमें ऐड ऑन नहीं हैं वो अपना नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, सॉरी नेम, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ एडमिशन मुझे सेंड कर दें, ठीक है। आज बेसिकली इंट्रो क्लास ही है आपकी। लास्ट टाइम भी इंट्रो ही हुआ था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। नहीं आज होगा, थोड़ा होगा, ठीक है, लास्ट टाइम से ज़्यादा होगा। आप ये नंबर नोट कर लो और मुझे अपना नेम, ईमेल आईडी वगैरह सेंड कर दो तो मैं आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर दूँगा। और एक फॉर्म है उस पर एंट्री कर दो। हो गया या ख़त्म हो गया? वो ख़त्म हो गया तो एक काम करो, ये नया ले लो, इस पर एंट्री कर दो जिसकी नहीं हुई।
करना है जिस पे नाम है तुम्हारा, वो पीछे दे दो जिसके नहीं हुआ है। उस दिन नहीं बताया था क्या? बताया था ना। देखो यहाँ पे जो वाईफाई है वो क्या है, वाईफाई का जो नाम है वो है SCP यूज़र एंड पासवर्ड SCP यूज़र @1234 ASPL। कोई बचा है इस पे एंट्री ना हुई हो तो पास कर दो उसे। सर, हाँ बोलो। एक्चुअली मैं पुराने स्टूडेंट हाँ हूँ, तो मुझे डिटेल्स शेयर करनी है। हाँ शेयर कर दो। नाम, मेल आईडी एंड एंड बैच और टेक्नोलॉजी और डेट ऑफ एडमिशन। ठीक। नहीं नहीं डेली नहीं करना है, एक दिन का ही है बस, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आईडी के बारे में। आईडी बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब किस किसने सुना है आईडी के बारे में, काम किया है किसी पहले, किस पे, इक्लिप्स पे कर चुके हो काम, ठीक है। बेसिकली आईडी क्या है, एक इन्वायरमेंट है जिस पे आप अपना कोड लिखते हो। ऐसे नहीं है कि आपके पास इक्लिप्स ही एक ऑप्शन है अपना कोड लिखने के लिए। हाँ VS कोड, नेटबीन्स, इंटेलिजे, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो इस ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे। आपको जो लेक्चर मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे, इस टाइप से, ठीक है। आपको इस टाइप के नोट्स मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर ही। तो अगर आपको ऐड ऑन होना है तो मुझे अपनी डिटेल सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इस टाइप से आपको नोट मिलेंगे और देन आपको लेक्चर भी यहीं पे मिलेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग होगी लेक्चर की वो भी यहीं पे मिलेगी। हमने आपके लिए पर डे के हिसाब से टास्क असाइन कर रखे हैं, ठीक है। आपको जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे होते रहेंगे आपको इन्हें सोल्व करते रहना है। ये दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिप्स और डाउनलोड करना है क्या, जावा। सर, हाँ क्या बोलो, क्या बोलो। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दो। हाँ अभी बाद में ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ पे डाउनलोड, कोई बात नहीं बाद में कर लेना, हाँ, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा घर जाके कर लेना, ठीक है। डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडोज़, क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है इक्लिप्स फॉर विंडोज़। तो कैसे डाउनलोड करते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडोज़। जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे डाउनलोड ATEX 64 इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे डाउनलोड करोगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग क्या गलती करते हो मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जब इंस्टॉल करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर और दूसरा ऑप्शन आता है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। आप लोग क्या करते हो, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर इंस्टॉल कर लेते हो। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम
आपका वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे सर्वर के, डाटा सोर्स एक्सप्लोर, तो वो उसमें आते नहीं हैं जावा डेवलपर वाले में। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा, क्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर। अभी डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करना है। सर उस पे वो इसलिए मैंने इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन हाँ सर उस पे जावा इंटरप्राइजेज वाला जो है वही ऑप्शन है, वेब डेवलपमेंट करके है। देखो, आपको जो भी डाउट हो मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक आप मुझे कंटिन्यू मैसेज कर देना, अभी से पहले फ़ोन कर देना। ठीक ठीक, ओके सर, सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ओके। किसके पास है फॉर्म? ये है। देन आपको इस टाइप से इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आया आपके पास, क्या, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर। आप लोग क्या करते हो, इस पर क्लिक कर देते हो क्योंकि आप क्या सीख रहे हो, जावा। क्या सीख रहे हो, जावा। पर हमें कौन सा इंस्टॉल करना है, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आप इस वाले को इंस्टॉल कर लोगे, चल जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन इंस्टॉल करना है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम इक्लिप्स आईडी पे किस टाइप से काम करता है। तो ये ओपन होके इस टाइप से आता है। तो आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाना है, देन न्यू पे। सबको विजिबल है ना स्क्रीन? कोड बड़ा नहीं हो सकता है, कोड बड़ा हो सकता है, यही बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप एक काम करो, लॉगिन हो जाओ। सबके पास लैपटॉप है या नहीं है, ठीक है। अपने लैपटॉप में देख लो स्क्रीन, या आप आगे आ सकते हो जिसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट एन प्रोजेक्ट इन इक्लिप्स। आपको फाइल पे जाना है, देन न्यू पे जाना है, देन अदर पे जाना है, देन ऑप्शन आता है क्या, जावा प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। अभी हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। देन उसके बाद, हाँ, देखो आप लोग एक बात ध्यान रखो, जो लेटेस्ट, हाँ, जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा का, वो JDK 20 है। कौन सा है, JDK 20, जो रिसेंटली मार्च में रिलीज़ हुआ है। अब देखो हमेशा जो कंपनी में काम होता है वो स्टेबल वर्जन पे काम होता है, स्टेबल वर्जन पे काम होता है। तो ये क्लिप सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इससे लाइब्रेरी नहीं मिलती है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे यूजिंग ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक JRE लिखोगे तो आपका एरर आएगा जब भी आप प्रोजेक्ट पे फिनिश करोगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यूज़ डिफ़ॉल्ट JRE JDK 20 पे क्लिक कर देना। एक तरीका है एरर रिजोल्व करने का। तो दूसरा तरीका क्या है वो भी देखेंगे हम, कैसे हम लाइब्रेरीज़ में जाके JRE की लाइब्रेरी ऐड ऑन करते हैं। तो आपका अगर यहाँ से ही कर दोगे तो आपका एरर नहीं आएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देन फिनिश पे क्लिक करते हैं, नो। तो आपका इस टाइप से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। देन आपको सोर्स जाना है, देन यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे जाना है, देन यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है। देखो आपकी जावा में जो भी स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, क्लास से। बिना क्लास के आप पहला प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स
रियल टाइम एंटिटी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, यहाँ पे चेयर, टेबल, स्पेक सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ बिहेवियर होता है। मतलब मेरा कुछ कलर है या मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूँ। बिहेवियर मतलब फंक्शन या मेथड। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है? सी प्लस प्लस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा इससे पहले? अच्छा, जावा ही पढ़ा है। एक बात बताओ, फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, कोई जानता है? आपने जो भी सी प्लस प्लस पढ़ा होगा उसमें फंक्शन पढ़ा है, तो जावा में से क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। एक्चुअली फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, कुछ काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया हेल्प नाम से। ये फंक्शन बनाते क्यों है, क्या रीज़न? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। किस लिए बनाते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कि हमें वो कोड बार बार ना लिखना पड़े। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं। अब मैंने एक कोड लिखा 2000 लाइन का, उसका नाम दे दिया कुछ हेल्प। वो क्या करता है बेसिकली? 2000 लोगों की हेल्प करता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, उसे कॉल करूँगा, अपना काम करा लूँगा 2000 लोगों की हेल्प। आप एक ऑब्जेक्ट हो, उसे कॉल करोगे, 2000 लोगों की हेल्प करा लोगे। एक तरीका तो ये है कि हमने अलग से डिक्लेयर कर दिया, बार बार कॉल कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप हर बार 2000 लाइन लिखो और अपना काम करो। तो पहला तरीका अच्छा है या दूसरा तरीका अच्छा है? हाँ, पहला अच्छा है ना। हमने एक नाम डिक्लेयर कर दिया, उसमें 2000 लाइन का कोड है, सब कॉल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आपका? कोड रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल टाइम एंटिटी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट को मिला के एक क्लासरूम के अंदर हमने बंद कर दिया। देन यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आता है क्लास क्रिएट करने का, तो आप यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको डालना है पैकेज फ्रेम। पैकेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस। क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस। अब देखो, जावा ने आपको कुछ प्रीडिफाइंड पैकेज दे रखे हैं, कुछ प्रीडिफाइंड क्लास दे रखे हैं। हम जावा की जो स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? कोर जावा से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोर जावा से। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस जावा। ठीक है। आप जिसे कोर जावा बोलते हो ना, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग में एग्जिस्ट करती हैं, कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। क्या बोलते हैं? जावा स्टैंडर्ड एडिशन, कोर जावा को। देन एडवांस जावा को क्या बोलते हैं? जावा माइक्रो। एडवांस जावा को क्या बोलते हैं हम? जावा एंटरप्राइज एडिशन, JEE। और तीसरा एडिशन है आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, जावा माइक्रो एडिशन, जो जनरली फेमस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए है वो है कोटलिन। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो जावा से स्पेशल बनाता है। लेकिन एक टाइम के बाद कोटलिन फेल हो जाती है, फिर जावा ही काम आती है। क्योंकि मैं दोनों कराता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कराता हूँ और ऐप डेवलपमेंट भी कराता हूँ। ठीक है। आपकी जो जावा है वो मार्केट में 25+ ईयर्स हैं, और आज तक भी से इसका मार्केट डाउन नहीं हुआ है। अब कोई भी नौकरी पोर्टल उठा के देख लो तुम, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, कोई भी नौकरी पोर्टल उठा के देख लो, वैकेंसी ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो किसके लिए होगी? एक्सपीरियंस बंदों के लिए। एज ए फ्रेशर जावा में घुसना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? सुना है ना, ये चीज़ पता है ना सबको, फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया। फिर भी क्या लिया आप लोगों ने? रिस्क लिया। क्यों लिया भाई रिस्क? क्या रीज़न है इसके पीछे? हाँ, अभिषेक और रजत है कोई आप में से? ठीक है, समझे? तो फिर भी क्यों रिस्क लिया है भाई? पैकेज। किसने बोला? तुमने बोला? अच्छा। हाँ, ये सत्य है भाई। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही पैकेज 20 से 25 प्लस जाता है, और 5 साल के बाद में भी हो सकता है 1 करोड़ प्लस हो जाए। पर ऐसा और फील्ड में देखने को नहीं मिलता है। आपने देखा है गवर्नमेंट जॉब, अब लोग एंड तक काम करते हैं, उनकी सैलरी कितने होते हैं? 2-2.5 लाख पर मंथ, 3 लाख मैक्स टू मैक्स, वो भी ए ग्रेड ऑफिसर की। उसकी तो भूल जाओ, जो ग्रुप सी है, ग्रुप डी, उनकी तो 80-90 पे ही अटकी रहती है एंड तक। ठीक है। और 2 डेज ऑफ मिलता है, 5 डेज वर्किंग और हाइब्रिड मोड। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कुछ अच्छा? नहीं ना। तो जावा काफ़ी फेमस है, सिक्योर भी है, मार्केट में 25+ ईयर हो चुके हैं, अभी तक किसी भी लैंग्वेज ने इसे रिप्लेस नहीं किया। आई हैं कुछ नई, माना कि फर्स्ट सेकंड नंबर पे कोई और लैंग्वेज है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनका भी। ठीक है। जावा इज एन एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? एवरग्रीन। ठीक है।
ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जावा पे ऑलरेडी चल रहे हैं 30+ ईयर्स से। अब वो रोके तो नहीं जाएंगे, इतने सालों से काम चल रहा है। अब एक प्रोजेक्ट ऐसे भी है जो 5 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो 20+ या 30+ ईयर से चल रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि जावा क्या है, इससे पहले भी लैंग्वेज थी, C++ नाम सुना होगा। अपने टाइम की फेमस जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपकी मदर टंग मानी जाती है ओल्ड लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज आपकी क्या मानी जाती है? मदर टंग मानी जाती है ओल्ड लैंग्वेज की। अब कुछ कमियां थी, उसके बाद आपने क्या बनाया? C++ बनाया। उसके बाद आपका आया जावा, जो बेसिकली जेम्स कोसलिंग था वो किस पे काम करता था? C++ पे। उसने देखा यार यहाँ पे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं एक टाइम के बाद में। तो जावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? रेफरेंस वेरिएबल का क्या यूज़ करते हैं? रेफरेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस। ये क्यों बनाए जाते हैं? देखो जो अभी हम कोर जावा में सीखेंगे वो क्या होगा आपका? वो बेसिक होगा बिल्कुल। आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि मेथड क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट, आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे हम कोड रियूजेबिलिटी अचीव करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है फ्यूचर में जाके? बने बनाए मेथड, बने बनाए हथियारों को यूज़ करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपीआई बोलते हैं। ठीक है, एपीआई का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्या होता है? प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। जावा ने हमें सब चीज़ें बनी बनाई दे रखी हैं। एक टाइम के बाद आप क्या करोगे? अपना कोड कॉपी करोगे, कट कॉपी और फिर पेस्ट। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? हर चीज़ आपको इनबिल्ट मिलेगी। ठीक है, बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अब डेवलपर लोग क्या करते हैं? अब उनके पास कोड तो होता ही है अपना, बस उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाया, पैकेज का नाम लिखते हैं कोर जावा। पैकेज का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ क्लासेस। आप खुद से बना सकते हो, यूज़र डिफाइंड भी होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैकेज बनाया कोड डॉट जावा के नाम से, और मैं यहाँ पे एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखूँगा, फर्स्ट। देन यहाँ पे उसके बाद फिनिश पे क्लिक करो। अब क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं? आप किसी भी एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है हमारे पास क्लास, देन ये आपका क्लास का नाम यहाँ पे आपको बना बनाया मिल जाता है। आप अपना जो कोड है वो कहाँ पे लिख सकते हैं? नोटपैड में भी लिख सकते हैं और आईडी में भी लिख सकते हैं। डिफरेंस दोनों में बताया था मैंने लास्ट टाइम, क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? देखो नोटपैड के अंदर आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। अब मैंने इसके अंदर एक भी गलती कर दी तो आपको सिंपल एक क्रॉस का साइन दिखा देगा, पर नोटपैड में क्या होता है? आपको हर एक चीज़ कंपाइलर रन कराने के बाद पता चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है क्लास, और क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसके पीछे रीज़न है। आपकी जावा में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशन होते हैं। अब भाई आप बाइक चलाते हो सब लोग, अब दिल्ली में एक बाइक पे कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? 2 लोग। कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? 2 लोग विद हेलमेट। दिल्ली में कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं? 2 लोग विद हेलमेट। पर अगर अदर स्टेट में जाओगे, यूपी में, वहाँ पे एक बाइक पे कितने बंदे ट्रैवल करते हैं? 4-5 विदाउट हेलमेट। कार बना रखा है यार। अब वो जो रूल है आपकी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। ऐसे नहीं है कि आप स्मॉल में लिखोगे तो आपका काम होगा, नहीं होगा। आपका कोड कंपाइल एंड रन करेगा, लेकिन अगला बंदा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये आपने क्लास बना रखी है? ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? आपकी कोड रीडेबिलिटी बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड हैं, जैसे पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर है। आप अपने डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो? 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, जैसे क्लास के सामने आपने कुछ नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? आपकी पब्लिक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका स्टैटिक। अब स्टैटिक वॉइड। अब हम लोग डेवलपर लोग क्या करते हैं? देखो जावा में स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है बिगिनर के लिए। अब हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं? बाद में बताएंगे। अब हमारे पास कुछ तरीका नहीं है, ऑप्शन ही नहीं, कैसे एक्सप्लेन करें यार? स्टैटिक वर्ड
ठीक है, जब कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है तुम बिगनर हो, अब इसकी स्टार्टिंग ही क्लास और ऑब्जेक्ट हो रही है फिर, ठीक है। तो आपका लेटेस्ट में JDK 21 आएगा अभी लेटेस्ट में वर्जन। आपकी जो पाइथन है काफ़ी इजी है, इजी है इसलिए लोग सोचते हैं कि नॉन IT बैकग्राउंड से हैं ईजिली सीख जाएंगे, सीख भी जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जावा का मार्केट डाउन हो रहा है, तो ये स्टैटिक वर्ड हटा दिए जाएंगे 21 में, आपके सिंटेक्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे JDK 21 में, ठीक है। अब क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत नहीं है। स्टैटिक कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, उस जगह का नाम जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। देखो वेरिएबल देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, ये जो सिस्टम है ये एक बेबी की तरह है, मैंने बताया ना, जैसे बचपन में खाना कैसे, नहाना कैसे, हर चीज़ बतानी पड़ती थी, तो यहाँ भी इसे बतानी पड़ती है। तो वेरिएबल उस रिजर्व एरिया का नाम है 10। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, ए। क्या नाम रख दिया हमने यहाँ पे, ए। वेरिएबल उस जगह का नाम है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। अब हमें इसे बताना भी तो पड़ेगा किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, हैव टू डिक्लेयर एन वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस टाइप का डाटा है, इन टाइप का। देन उस जगह का नाम क्या है, ए। देन यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन किस लिए यूज़ होता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं। एक बात का ध्यान रखा करो सभी, आपकी वजह से, एक की भी वजह से लेक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फ़ोन साइलेंट होने चाहिए सबके। अगर किसी का भी बजा ना तो वो इंस्टीट्यूट से बाहर जाएगा, आगे चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। बार बार नहीं बोलूँगा मैं। देन यहाँ पे सेमीकोलन किस लिए यूज़ होता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हिंदी में हम क्या यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप, ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो कैसे करोगे, इक्वल टू 10। तो इस टाइप से हम इसे बताते हैं। अब और भी देखेंगे, पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो कैसे स्टार्टिंग करते हैं, हेलो जावा, ऐसे करते हैं ना, जैसे C++ ट्रेंड है, हम भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, वॉइड क्या आपका एक रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। स्टैटिक एक कीवर्ड है। अगर आप किसी भी मेथड के सामने स्टैटिक लगाते हो या किसी भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगाते हो तो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका एक मेन है, ये जो वर्ड है इसे क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। जिसने भी C या C++ पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं। मेन आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। सबसे पहले आपका कंपाइलर ढूंढता है कि मेन है या नहीं है। आपका जो कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन से ही होता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग और ये एरे। इस पूरी लाइन को बोलते हैं हम कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये बेसिकली एक एरे ही है, आप कुछ भी डालोगे ये रिसीव करेगा, ठीक है। देन हमने इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। उसके बाद एक लाइन है आपकी सिस्टम। अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे जो एस है, ये स्ट्रिंग इसका एस कैपिटल है। अब दूर से पता चल रहा है क्लास है। अब इसके सामने तो कीवर्ड लगा है क्लास है, इसलिए हमें पता चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट बंदा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये क्लास है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, आप स्मॉल में भी रखोगे आपका फिर भी प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करेगा। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होता है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब कोई प्रोजेक्ट 30 साल से चल रहा है, अब एक कंपनी में बंदे 2-3 साल मैक्स टू मैक्स काम कर सकते हैं, इसके बाद स्विच करेंगे क्योंकि भाई सबको लालच होता है, पैकेज ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर अगला बंदा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये तुमने क्लास बनाया या मेथड बनाया, कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, अदरवाइज़ वो समझने में लग जाएगा, पीछे वाला कोड लिखेगा यार ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा है यार, क्या बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम देख रहे हो, ये भी आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है, एस कैपिटल है। देन यहाँ पे आउट एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट राइटर क्लास का, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का। देन यहाँ पे प्रिंट एलन आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। आप इस लाइन के अंदर जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो सेम टू सेम क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सेम टू सेम आपका प्रिंट होगा। सेव करते हैं, देन रन करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो जावा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं,
जिस पे आपका आउटपुट आया कंसोल, क्या बोलते हैं, कंसोल। ठीक है, अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं, हाउ टू डिक्लेयर एन वेरिएबल। तो हम यहाँ पे 10 स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे स्टोर करेंगे, तो पहले हम बताएंगे किस टाइप का है, इन टाइप का। देन उस जगह का नाम बताएंगे, उस जगह का नाम क्या लिया हमने, a इक्वल टू 10, देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमने डिक्लेयर कर दिया, ए के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 10। अब मैं 20 स्टोर करना चाहता हूँ, बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, दो नंबर को ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लेना पड़ेगा 20 स्टोर करने के लिए, तो b इक्वल टू 20, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद इन दोनों को ऐड ऑन करके कहीं पे जाके स्टोर तो कराना पड़ेगा। लेट्स सी मेरे पास 2 गिलास वाटर है, एक गिलास दूसरा गिलास, अब दोनों को ऐड ऑन करके एक तीसरे कंटेनर में डालना पड़ेगा, अदरवाइज अल्टा पल्टी करेंगे तो क्या होगा, बाहर आएगा, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट सी, इसके अंदर क्या है, कर देते हैं हम स्टोर ए इक्वल टू पी। बेसिकली आपका इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है, ये असाइनिंग ऑपरेटर है। ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा 10, तो ये असाइन कर देगा इससे ए को। तो अभी आपका क्या स्टोर है सी के अंदर, ए प्लस पी। अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये लाइन सिस आउट कंट्रोल स्पेस। देखो ये क्लिप्स में शॉर्टकट है, सिस आउट लिखोगे और कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा सी, अब सी के अंदर जो भी कुछ स्टोर है वो आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। आप लोग क्या गलती करते हो मैं बताऊँ, यहाँ पे आप क्या कर देते हो, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हो। तो अगर जो भी कुछ आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो सेम टू सेम प्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका, सी। अब नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं, डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर टाइप का। किस टाइप का, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप है कैर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ नेम। और कैरेक्टर वैल्यू कैसे स्टोर होती है, सिंगल कोट्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, ए, उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन। देन अगर आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो किस तरीके से प्रिंट कराओगे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे नेम, देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो आपका ए प्रिंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये तरीका है कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अगर आपको अपना नाम सेव करना है तो किस तरीके से सेव कर सकते हो, तो उसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का। किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल बनाया और जो नाम स्टोर होता है वो डबल कोट्स के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे AKSHY, देन यहाँ पे सेमीकोलन, और हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन n। अगर आपको रन कराना है इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है क्या, FN11। क्या है, FN11। ठीक है, क्लिप्स में शॉर्टकट है FN11। तो आपका नाम यहाँ पे प्रिंट हुआ। देन उसके बाद फ्लोट और डबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। फ्लोट और डबल किस लिए यूज़ होता है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लोट डी टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, देन यहाँ पे 10.56। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एफ। सी या C++ में नहीं लगाते, लेकिन जावा में लगाते हैं। अब डी के अंदर क्या स्टोर है अगर आपको जानना है तो कैसे जानोगे, यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन यहाँ पे हमने लिखा डी और उसे सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपका 10.5 से क्या हुआ, प्रिंट हुआ। ठीक है, क्लियर है कैसे डिक्लेयर करना है। अब नेक्स्ट है आपके पास डबल। डबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डबल, उसके बाद यहाँ पे ई वेरिएबल बनाया, देन इसके अंदर स्टोर कर दिया 10 पॉइंट और यहाँ पे सेमीकोलन। इसका जो साइज़ है वो कितना है, 8 बाइट, और फ्लोट का साइज़ कितना है, 4 बाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस, देन ई और उसके बाद सेव और रन। एक चीज़ होती है, एक टर्म बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम कमेंट्स। क्या बोलते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि आपका कंपाइलर उस लाइन को रीड ना करे तो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंगल, दूसरा मल्टी लाइन। तो मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरी कंपाइलर रीड ना करे, कौन सी, ये वाली। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ सिंगल लाइन से। इसे क्या बोलते हैं, 2 बैकस्लैश को सिंगल लाइन कमेंट।
मल्टी लाइन क्या होती है, उसके लिए बैक स्लैश एस्ट्रिक, देन जहाँ पे भी क्लोज करना है एस्ट्रिक बैक स्लैश, ठीक है। तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, कमेंट हो गया। ये बेसिकली किस लिए लिखते हैं, जिससे नेक्स्ट बंदा रिकॉग्नाइज कर सके, कुछ भी आपको कमेंट डालना है, कुछ समझाना है, तो इनमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मेन वेरिएबल हैं जो आप यूज़ करते हैं, जनरली यूज में होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, बचपन में खूब पढ़ा है, 10+20 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, 10+20 प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है, और 10 और 20 क्या है, ऑपरेंड्स। 10 और 20 क्या है आपके, ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसमें कौन कौन से आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ठीक है। अब ये खूब पढ़ा है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैथ्स सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, कौन कौन है आपसे में से नॉन आईटी बैकग्राउंड से। और देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे, तो आपको उन्हें बार बार देखना है, चीज़ें समझ में आ जाएगी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पता है स्टार्टिंग में लोहे के चने सबको चबाने पड़ते हैं, अगर नहीं चबाओगे तो फिर पूरी ज़िंदगी चबाने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि 6 मंथ चबाने हैं। आपका 6 वीक का किस किस का है, 6 वीक, 6 वीक नहीं तुम्हारा नहीं, और 6 मंथ का है क्या सबका, फुल स्टैक, फुल स्टैक है क्या सबका, ठीक है। 4 मंथ्स का, 4 to 6 मंथ, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, अगर आप अभी नहीं चबाओगे 6 मंथ तो लाइफ टाइम चबाने पड़ेंगे, आप ऐसे फील्ड में घुस जाओगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, यहीं का ही बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो 40+ ईयर एज है और अपने फील्ड में 12 LPA प्लस पैकेज पे काम कर रहे हैं, और फिर भी वो इतने फ्रस्ट्रेट हैं अपने फील्ड से कि क्या करें यार, पैकेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। इंक्रीज़ होता है तो हर साल 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार इंक्रीज़ होता है। तो वो क्या सोचते हैं, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें या आईटी में काम करें। तो ऐसे बंदे भी आते हैं, और ऐसे बंदे भी आते हैं जो 28+ होते हैं, 30+ होते हैं। तो आप तो काफ़ी यंग है, क्यों, जल्दी अकल आ गई है, ठीक है। तो आप वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हो। ऑपरेटर किस किस टाइप के होते हैं वो देखते हैं। देखो अभी जो मैं ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करूँगा वो वर्बली करूँगा, देन इसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, उन ऑपरेटर का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर कौन से होते हैं आपके, प्लस माइनस देन मल्टीप्लिकेशन देन डिवीज़न और देन मॉडुलस। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के साथ एक दिक्कत देखने को मिलती है, कई लोगों को ये नहीं पता रहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवीज़न एंड मॉडुलस। किस किस के साथ एक दिक्कत है, दिक्कत है, क्या डिफरेंस होता है डिवीज़न और मॉडुलस में। ठीक है, मॉडुलस में क्या आता है आपका, रिमाइंडर आता है, और डिवीज़न में क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यूनरी ऑपरेटर। क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। अब इसके अंदर आपके होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स होते हैं आपके, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या हम ऐसे देख सकते हैं प्रीपेड या पोस्टपेड। कैसे देख सकते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड, क्लियर है, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। प्रीपेड के अंदर क्या होता है आपका, प्लस प्लस आई, इसमें पहले इंक्रीमेंट होता है फिर असाइन होता है, देन आई प्लस प्लस, इसमें क्या होता है आपका, पहले असाइन होता है फिर इंक्रीमेंट होता है +1 से, देन बाद में होता है आपका डिक्रीमेंट, प्लस प्लस आई, मतलब सॉरी माइनस माइनस आई, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये देखेंगे अभी हम प्रोग्राम की हेल्प से। देन आपके होते हैं नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके कौन सा, एंड और ऑपरेटर, ठीक है, एंड नॉट ऑपरेटर।
लेट्स सी, हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर मेरे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और 100 से कम है तो क्या आएगा? ए ग्रेड स्कूल में क्राइटेरिया होता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, क्या मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है? नहीं होता है। 90 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं और 100 से कम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर कंपल्सन है, कंपल्सरी ट्रू है दोनों कंडीशन, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर ऑप्शनल वाली चीज़ है तो क्या यूज़ करते हैं? और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देन नोट का मतलब होता है नहीं, जैसे नोट इक्वल टू, इसके साथ हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, समथिंग, ये। ठीक है, अब यूज़ करके देखते हैं इन सबका किसके अंदर? कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है कंडीशनल स्टेटमेंट, कौन सा? इफ एल्स, एल्स इफ। इफ का मतलब होता है यदि। कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं हम कंडीशन, देन आपकी बॉडी। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं कैसे। देखो ये जो लाइन है आप हमेशा लिखोगे, कौन से वाले? ये, और डायरेक्टली आ भी जाती है क्लिप्स में। कैसे आती है? हम यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? ये जो देख रहे हो कोर जावा, इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास क्लास। देन यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, किस नाम से? एज नाम से। देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो मैं वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये आ गया, इसके अंदर अपना कोड लिखना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली मुझे चेक करना है, अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं वोट दे सकता हूँ, और एज 18 से कम है तो मैं वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे उसके लिए एज स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट एज, देन मैंने स्टोर कर दिया कितना? 35 है मेरी एज। देन यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या मैं वोट दे सकता हूँ। अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो मैं वोट दे सकता हूँ। तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे एज ग्रेटर देन 18, तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया हमने, सिंबल। ठीक है, देन सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखते हैं यू कैन गिव वोट। देन सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे? यू कैन गिव वोट। क्या है यहाँ पे? अब देखो, अगर मेरी एज कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। अब मेरी कंडीशन फॉल हो रही है, तो क्या आएगा मेरा आउटपुट? ब्लैंक। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्स वाला पार्ट। अगर आपका ट्रू है तो ये पार्ट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल है फिर क्या होगा? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एल्स सिस आउट कंट्रोल स्पेस यू कैन नॉट गिव वोट। देन सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है? यू कैन नॉट गिव वोट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप कंडीशन चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, कुछ ऑपरेटर का और यूज़ करके देखते हैं। अब हमें चेक करना है इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो कैसे चेक कर सकते हैं? एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बना सकते हैं? देखो, फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही होगी, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे और भी बैठे हैं। ठीक है, इस पे काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मोस्टली फंसे रहते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करें, एरर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है, कभी टेंशन ले लो फर्स्ट डे ही नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है, बार बार देखोगे तो सीख जाओगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू, और चेक करते हैं इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो एक क्लास क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ इवन नंबर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। अब मुझे चेक करना है 25, मुझे चेक करना है क्या? 25 कमेंट। भैया कोई टाइम है आने का? 5 to 7 था लेक्चर। ठीक है, मुझे चेक करना है इवन नंबर और ओड नंबर। तो जो मेरा नंबर है 25, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर जाके स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट नम नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने 25। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नम मॉडुलस 2। अब क्या आएगा आपको? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा,
आपको अच्छे से पता है, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है वो आपका इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू। किसका यूज़ करते हैं? डबल इक्वल टू ऑपरेटर, कंपैरिजन करने के लिए। इक्वल टू 0 है तो आपका वो कैसा नंबर है? इवन नंबर है। सिस आउट कंट्रोल स्पेस इवन नंबर। एल्स ये कैसा नंबर है आपका? सिस आउट कंट्रोल स्पेस ऑड नंबर। यानी इसे सेव करते हैं और उसके बाद रन करते हैं तो आपका ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या? 24। बेसिकली क्या हुआ इसमें? आपका 24 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या है? 0। 0 0 के इक्वल है? हाँ है। तो आपका ट्रू वाला पार्ट चलेगा। ट्रू वाला पार्ट क्या है? इवन नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या रखा था? 25। तो 25 2 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या है? 1। क्या 1 0 के इक्वल है? नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका? ऑड नंबर। क्या आएगा यहाँ पे? ऑड नंबर। ये इवन नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है। पहले मुझे इसे सेव करना है, देन अभी रन कराऊंगा तो आपका क्या आएगा? ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? लीप ईयर। लीप ईयर जानते हैं आप क्या लोग होते हैं? 4 साल में एक बार आता है। जनरली सुनने के मिलता है आप लोगों से 4 साल में एक बार आता है, पर होता क्या है? किसने बनाया है? क्या रीज़न है कि ये 4 साल में एक बार आता है? क्या रीज़न है 4 साल में एक बार आता है? हाँ, कुछ टाइम बच जाता है जो बाद में जो है उनके मतलब एक दिन एक्स्ट्रा दो दिन एक्स्ट्रा। देखो जिसने भी आपका कैलेंडर बनाया उसका नाम है पॉप गिलियन। अब आपका एक साल में 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, अगर उन्हें हमें अप्रोक्स 6 घंटे कर लें और 6 इंटू 4 करें तो क्या होता है? 24 आवर। और 24 आवर में क्या होता है? 1 घंटा। तो 4 साल में एक भी दिन आता है वो 29 फरवरी। बर्थडे आता है किसी का? नहीं आता है। हाँ, तो कैसे चेक करें? हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या है? आपका लीप ईयर है। देन सेकंड, अगर हम किसी भी नंबर को 400 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 आए, ये क्यों है 400 वाली कंडीशन? देखो आपकी सेंचुरी ईयर होते हैं, जैसे 4000 5000 6000 7000, ये कभी कभी आते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? शताब्दियाँ। क्या बोलते हैं? शताब्दियाँ या सेंचुरी। ये कभी कभी आती हैं तो आपकी 00 रह जाती है, इसलिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। अब आपके कुछ ऐसे भी ईयर होते हैं जो 100 से डिवाइड होने जो 4 से डिवाइड होने के बाद भी क्या होता है? लीप ईयर नहीं होते हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन बनाई? ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। 100 से डिवाइड होने के बाद 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है हमारे पास। अब हमें एक ईयर को चेक करना है तो किस तरीके से चेक करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, नहीं न्यू पे जाता हूँ, देन अदर पे जाता हूँ, देन यहाँ पे क्लास बनाऊँगा। नेक्स्ट क्लास का नाम लिखते हैं हम लीप ईयर और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। अब मुझे कोई ईयर चेक करना है, मुझे चेक करना है 2020 लीप ईयर है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इंट ईयर नाम से क्या किया मैंने? एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर असाइन कर दिया 2020, यानी यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये कैसा है आपका? अभी तो कुछ भी नहीं है, चेक करना है। ठीक है, क्या करना है? चेक करना है। तो देन यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? तो कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर कोई ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 है तो आपका लीप ईयर है। देन सेकंड कंपलसरी कंडीशन कौन सी है? 100 नॉट इक्वल टू 0। तो उसके लिए कंपलसरी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? ये एम्परसेंड 2 बार। देन ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन यहाँ पे और ऑपरेटर, क्या आपका यहाँ पे और ऑपरेटर। देन उसके बाद यहाँ पे ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0 है तो वो क्या आपका? लीप ईयर, अदरवाइज कॉमन में। एल्स
देन सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपका ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। अब मैं चेक करता हूँ 2021 को, ये कैसा ईयर है आपका? कॉमन ईयर। तो यहाँ पे क्या है आपका? कॉमन ईयर। अब चेक करते हैं 2024 को, कैसा ईयर है? लीप ईयर। अब देखो सिंगल सिंगल कंडीशन है तो इससे चेक हो जाएगी। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता है, अगर आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच में है तो बी ग्रेड, और 70 से 80 के बीच में है तो सी ग्रेड, और 70 से 0 के बीच में है तो फेल, घर वालों के हिसाब से। आजकल तो 90 प्लस ही चाहते हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है आजकल 90 प्लस लाना। क्यों? ऐसे ही है ना, ये डिफ़िकल्ट है। किस किस का आया है 90 प्लस 12th में? नहीं, ओवरऑल कोई भी नहीं है ना जिसके 90 प्लस है। आजकल तो बहुत इजी है यार नंबर लाना, बस नोटबुक पढ़नी है। सिलेबस भी आधा है यार, फिर भी तुम्हारी ये हालत है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, देन अदर पे जाते हैं, देन एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे मार्क्स। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन आपको चेक करनी है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एल्स लेटर का। तो कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट मार्क्स, उसके अंदर जाके स्टोर करना पड़ेगा क्या? 97। यह मेरे आते थे 97, ठीक है। देन यहाँ पे लिखते हैं इफ़, अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं, एंड कंपलसरी है ना, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देन मार्क्स 100 से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? सिस आउट कंट्रोल स्पेस ए ग्रेड। देन एल्स इफ, अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं एंड मार्क्स 90 से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? बी ग्रेड। सिस आउट कंट्रोल स्पेस देन डी ग्रेड। देन एल्स इफ, अगर आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं एंड मार्क्स 80 से कम है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका? सी ग्रेड। देन एल्स, ज़्यादा कंडीशन नहीं लिखूँगा मैं। उसके बाद अगर ऊपर की सारी कंडीशन आपकी फेल होती हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? फेल। देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या है? ए ग्रेड। अब मैं अपने मार्क्स चेंज करता हूँ, कितने मैंने कर दिया? 87। तो अभी क्या आएगा आपका? बी ग्रेड। कैसे चेक हो रहा है? देखो आपका नंबर यहाँ पे जा रहा है, मार्क्स 90 से ज़्यादा है, नहीं, फेल हो गई। फिर ये नेक्स्ट एल्स इफ चेक होगी, मार्क्स 80 से ज़्यादा है, हाँ है, 90 से कम है, हाँ है। अगर है तो आपका यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा बी ग्रेड, आगे चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या होता है? ये मूव करता है। इस टाइप से क्या होता है आपका? मूव करता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्वाड्रेंट। याद है? मैं ये भूल गए, क्वाड्रेंट क्या होता है? हमें चेक करना है जो भी आप कोऑर्डिनेट एंटर कर रहे हो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो हम याद दिला देते हैं आपको। देखो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कुछ भी तो कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल जीरो से है। ये आपका क्या है? वाई एक्सेस। ये क्या है आपका? एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। ये आपका प्लस एक्स है, ये आपका माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। अगर आपका एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका प्लस वाई है और माइनस एक्स है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट।
अगर आपका एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देन एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट एंटर कराऊंगा और चेक करूंगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास बनाते हैं, न्यू पे जाएंगे, देन अदर पे जाएंगे, देन यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं क्वाड्रेंट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को स्टोर करा लेता हूँ किसमें? वेरिएबल डिक्लेयर करके। अगर हमें दो वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने हैं तो कैसे करते हैं? एक्स इक्वल टू 5 किया, देन वाई इक्वल टू 10 किया और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10। देन चेक करते हैं इफ़ अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड वाई ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सिस आउट कंट्रोल स्पेस फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एल्स इफ अगर आपका x लेस देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सिस आउट कंट्रोल स्पेस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड या सेकंड? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एल्स इफ अगर आपका x लेस देन 0 है एंड y लेस देन 0 है, क्या करना है? 6:30 15 मिनट में। y लेस देन 0 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सिस आउट कंट्रोल स्पेस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ करूँगा ये चेक करने के लिए कि आप में से कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो खुली आंखों से सोते हैं फर्स्ट लाइन में बैठ के। अभी परसों ही हुआ था, ये यहाँ पे सो रहा था, मैं 3 बार बुलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हाँ खुली हुई थी, ठीक है। देन यहाँ पे एल्स फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कुछ गलती है या नहीं है? कंडीशन सारी सही हैं? सही है, कंफर्म? क्या गलती है? देखो हम सभी को फंडामेंटल राइट दे रखे हैं और हम फॉलो करते हैं प्रॉपर। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, सब कुछ बोल सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो है किसी को? क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि आपके दोनों ही क्या है? पॉजिटिव हैं। अब मैं y को नेगेटिव कर देता हूँ तो आपका कौन सा है यहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x नेगेटिव और y नेगेटिव, तो कौन सा है आपका यहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट, सेकंड चेक कर लिया हमने। सेकंड में क्या कंडीशन है हमारी? x पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? y x नेगेटिव y पॉजिटिव। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक टास्क है, ठीक है। आपको मैं 5 मिनट दूंगा सबको। है किसी के पास लैपटॉप में? नहीं है, चलो छोड़ो, कल से देते हैं, आज छोड़ देते हो तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। पर आपको सोचना है, बताना है मुझे, ठीक है। आपको हर एक क्लास के बाद एक टास्क मिलेगा, आपको उसे परफॉर्म करना है। आपको पर डे के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक्सेल शीट सेंड करूँगा मैं अभी, आपको वो पर डे के हिसाब से करना है, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, देन कुछ आपको करने हैं। उसमें से आपके हैकर रैंक, लीड कोड और कुछ क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं। उसमें 2 सीट हैं, सीट 1 और सीट 2। अगर आप सीट 2 कर लेते हैं अच्छे से तो आप इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां क्रैक कर जाओगे,
जो कि सर्विस बेस्ड कंपनियाँ होती हैं। अगर आप सीट 1 भी क्रैक कर लेते हैं तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रैक कर लेंगे, ठीक है। उसमें डीएसए वगैरह के क्वेश्चन है आपके, एरे, स्ट्रिंग, लिंक्स, स्टैट्यूट, ट्री, ग्राफ, तो आपको पर डे के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ। मैं भी आपको इसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर आपका टेम्परेचर है, अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट होगा आपका? फ्रीजिंग वेदर। क्या प्रिंट होगा? फ्रीजिंग वेदर। अगर टेम्परेचर, इस पर लिख लेते हैं, टेम्परेचर लेस देन 0 तो क्या प्रिंट होगा आपका? फ्रीजिंग। उसके बाद टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 एंड टेम्परेचर लेस देन 10 तो क्या प्रिंट होगा आपका? वेरी वेरी कोल्ड वेदर। देन अगर आपका टेम्परेचर क्या 10 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 20 से कम है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका? कोल्ड वेदर, ठीक है। यार तुम एसी देख रहे हो कितने पे चल रहा है? 16 पे। टेम्परेचर कैसा है? हाँ, गर्म है। अच्छा यार, रोज़ तो ठंड लगने लगती है यार, इतने में लोग ज़्यादा है ना, इस वजह से हो रहा है। देन यहाँ पे कोल्ड वेदर। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है एंड 30 से कम है तो आपका क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वेदर। देन टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 40 से कम है तो क्या प्रिंट होगा आपका? हॉट वेदर। देन नेक्स्ट आपका टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? वेरी वेरी हॉट। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम खुद वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी हो फिर रन टाइम पे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास का। तो मैं वो आज नहीं कराऊंगा, अगर कराऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोग टेंशन में आ जाएंगे, ये क्या करा दिया, ठीक है। वो सेकंड डे होगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपको सोचना है, आपके पास नोटबुक है या लैपटॉप है, दोनों से ट्राई करो। 5 मिनट है टोटल, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा आपको। कोई बचा है जिसकी एंट्री ना हुई हो? सिग्नेचर एंट्री तुम्हारे पहले हो गई थी? तुम्हारे तो हो गई है ना। तुम्हें आता है? आता है। फिर लैपटॉप, नोटबुक है? नोटबुक तो होगी ना। देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, चलो करो पहले फिर बताते हैं, बात करते हैं। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि आपका किस पॉइंट में लाई कर रहा है। जैसे आपका 10 है या 15 है तो किस कोऑर्डिनेट में, मतलब किस पॉइंट में लाई कर रहा है बीच में, प्रोग्राम की हेल्प से। हाँ बोलो।
चलो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं करता हूँ। हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, न्यू पे जाएंगे, देन अदर पे जाएंगे, क्लास का ऑप्शन आता है, क्लास नेक्स्ट, इसका नाम लिखते हैं टेम्परेचर। देन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं इंट टेम्प नाम से, देन उसके अंदर मैं असाइन करता हूँ क्या 15, देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे चेक करना है ये जो टेम्परेचर है वो किस कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करता है, किस पॉइंट के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, इफ़ अगर आपका टेम्परेचर टेम्प लेस देन 0 है तो क्या होगा आपका फ्रीजिंग वेदर, sys out control space else if अगर आपका टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 20 से कम है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका sys out control space very very cold weather, very very cold weather, then next else if अगर आपका टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है एंड टेम्परेचर 30 से कम है तो यहाँ पे क्या होगा आपका sys out control space cold weather या नॉर्मल टेम्परेचर। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, कौन सा मिस कर दिया, यहाँ पे 0 से लेके सो रहे थे आप लोग, सो रहे थे क्या आप लोग, पता तो ऐसे ही चल रहा है। देन यहाँ पे 10 से ज़्यादा है एंड 20 से कम है तो कोल्ड वेदर, देन एल्स इफ टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है एंड 30 से कम है तो यहाँ पे क्या है आपका sys out control space नॉर्मल, देन नेक्स्ट एल्स इफ अगर आपका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है एंड 40 से कम है हॉट वेदर sys out control space hot, देन नेक्स्ट आपका एल्स वेरी वेरी हॉट sys out control space very very hot, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। अभी क्या है यहाँ पे कोल्ड वेदर क्योंकि आपका टेम्परेचर कितना था 15, देन यहाँ पे 5 चेक करते हैं किसके बीच में लाई करता है, रन करते हैं तो वेरी वेरी कोल्ड वेदर, ठीक है। क्लियर है, इस टाइप से आपको करना है। किसी को कुछ डाउट पूछना है आज से रिलेटेड जितना भी है, 30 मिनट मैंने बोला था ना, जिसको भी डाउट पूछना है वो पूछ सकता है, पूछो, नहीं पूछना है, स्टार्टिंग में तो सब बोल रहे थे, बीच में पूछे जो भी आ रहा है। देखो अब तुम वो स्टेज में नहीं हो जो स्कूल कॉलेज में होता है, चुपचाप बैठे रहते हैं सर मारे एक दूसरे से, अब वो स्टेज में नहीं हो क्योंकि आपसे 5-6 महीने बाद कोई कहीं पे होगा, कोई कहीं पे होगा, एक दूसरे को जानोगे भी नहीं, तो अगर डाउट है तो पूछ लो। सर ये जो हम प्रिंट एलन जो लिख रहे हैं लास्ट में एल और एन, अगर हमको ओनली प्रिंट लिखेंगे तो फिर सर हाँ रन नहीं करेगा। हाँ रन करेगा,
प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखो यहाँ पे। आपका अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो आपका जो आउटपुट आता है वो सेम लाइन में आता है। कैसा आता है? सेम लाइन में, ठीक है। और प्रिंट एलन लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका आउटपुट। ये डिफरेंस होता है, समझे? अच्छा, एलन बी आर का काम करता है सर यानी? हाँ, बी आर तो यार अलग चीज़ हो गई, ब्रेक लाइन। अच्छा, उसी के तरह टाइप मतलब। हाँ, उसी की तरह समझ सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे अभी ग्रुप में, ठीक है। आपको इस टाइप के नोट्स मिलेंगे जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, चाहे फ्रेमवर्क हो, हाइबरनेट, एपीआई या फ्रेमवर्क, आपके इस टाइप के नोट्स अभी सेंड हो जाएंगे। और आपको पर डे के हिसाब से एक सीट मिलेगी, एक्सेल सीट, प्रॉब्लम सीट। उसमें सीट 1 और सीट 2 के हिसाब से आपको टास्क हैं वो परफॉर्म करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और कुछ आपको करना है, ठीक है। और तो जा सकते हो फिर। एक काम करो, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। क्या? जावा हो रखा है? अगर किसी को प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में तो मुझे बता दो, ये करवा लो अपना। इक्लिप्स वगैरह इंस्टॉल करने में। हाँ, तो दोबारा डाउनलोड करके, हाँ, वो डिलीट नहीं होगा, पहले वाला वो सेव रहेगा, ठीक है। डिलीट नहीं होगा। एक काम करना, दोबारा इंस्टॉल फाइल पे क्लिक करना और इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर एंड वेब डेवलपर पे क्लिक करना। जो पुराना तुम्हारा वर्क स्पेस है, जो प्रोग्राम किए हुए हैं वो सेव रहेंगे। जो नई फंक्शनैलिटी वो ऐड ऑन हो जाएगी। हाँ, अपडेट हो जाएगा। और कुछ? पूछना है? सर ये हमारा जो जैसे आप कोर जावा और जावा, मतलब इसमें डिफरेंस मतलब क्या है सर जी, कोर जावा और जावा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कोर जावा और एडवांस जावा में क्या डिफरेंस है। जब हमने यस सर। स्टार्टिंग की थी लेक्चर की, तो यस सर। कोर जावा से आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे एडोब रीडर हुआ या यस। वीएलसी मीडिया प्लेयर हुआ। अगर आपको सर्वर कोई वेबसाइट बनानी है, वेब डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस जावा सीखना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। जैसे आपका सर्वलेट, जेएसपी, देन जेडीबीसी, देन आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क आ जाता है किसमें, एडवांस जावा में, अच्छा। ठीक है। समझ आई? ओ- और कुछ? ओ- ये सिग्नेचर कम किए क्या तुमने? 5 के हैं यहाँ पे, ठीक है, हो गया बस। और कुछ पूछना है किसी को? जा सकते हो।